बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर कैसे फिल करेंगे और आप फॉर्म 26 से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका टैक्स कितना कटा है, कितना डिडक्ट हुआ है और आप आईएआईएस स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी का रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। आईटीआर फिल करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन से कोई ब्राउज़र ओपन कर लें। मेरे मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे ई फिलिंग, गूगल में आप टाइप करेंगे ई फिलिंग। जैसे आप ई फिलिंग टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने इनकम टैक्स का लिंक आ जाएगा वेबसाइट का। अब इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर देखेंगे सबसे टॉप पर आप देखेंगे यहाँ पे ये आइकन बना होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही अब आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक रजिस्टर का, एक लॉगिन का। अब अगर आपने इससे पहले आईटीआर नहीं भरी है, फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पर आए हैं, तो आप पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे पैन कार्ड से और अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मेरे केस में मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपके पास आईटीआर। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे अब आपके पास देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा इंटर योर आईडी। अब यहाँ पर जो आईडी है वो अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यूज़र आईडी यानी पैन कार्ड डालने के बाद अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अब आपके पास ऐसा लिखा आ जाएगा प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एसेस और यहाँ पर इस चेक बॉक्स टिक लगा देंगे। उसके बाद आपको यह पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आपके सामने आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर लिखा आ जाएगा सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो आप यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा जो करंट ईयर है 2024-25 है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा सेलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग, तो आप किस मोड से फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो हम ऑनलाइन से फिल करें तो यहाँ पर हम इसको ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा स्टार्ट न्यू फिलिंग, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा इंडिविजुअल HUF एंड अदर्स, तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। उसके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपको पूछेगा आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल, तो आप यहाँ से ITR सेलेक्ट करेंगे। तो जो सैलरी पर्सन है वो ITR 1 फिल करते हैं, यहाँ से हम ITR 1 फिल करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड विद ITR 1, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट लिस्ट टू हेल्प यू फाइल। फॉर्म फिल करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये देखिए एक आपको फॉर्म 16 चाहिए, होस्ट रेंट स्लिप अगर आप ओल्ड रिज्यूम्स में फॉर्म भरना चाहते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रीमियम जो आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है उसकी स्लिप्स चाहिए। अगर आप ओल्ड रिज्यूम भर जाए तो उसमें ये आपको आएंगे। एक बात याद रखें कि जो ओल्ड रिज्यूम है उसमें आप हाउसिंग रेंट, चाइल्ड अलाउंस जो भी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन न्यू रिज्यूम में आप ये चीज़ें नहीं फिल कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम लेट्स गो स्टार्ट इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कहिएगा आर यू फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एनी, आप इसमें से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करें तो मैं यहाँ से अदर पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये सब क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ दी गई होगी, वो यहाँ से आप 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो मैं यहाँ से सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करने के बाद अब देखेंगे ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर 1 बाय 1 हर चीज़ को चेक करेंगे, नेम, फादर नेम, ये सब देंगे। उसके बाद अगर कोई चीज़ गलती है या से अगर एड्रेस में गलती है तो आप यहाँ से एडिट करके एड्रेस भी ठीक कर सकते हैं। और अगर मेल आईडी आपको ठीक करनी है या फ़ोन नंबर ठीक करना है, कॉन्टैक्ट यहाँ से ठीक कर सकते हैं। उसके यहाँ पूछेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है नेचर। तो ये से हमारी जैसे आपकी जो एम्प्लॉयमेंट भरेंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो आप यहाँ से इसको फिल करेंगे। तो मेरे केस में यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट फिल करेंगे।
उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट 139A लिखा आ जाएगा कि हम ड्यू डेट से पहले फिल कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से यहाँ पर चेक हुआ आएगा। उसके बाद आप देखिए नीचे यहाँ पर ये पूछेगा आप कौन सी रिज्यूम भरना चाहते हैं, न्यू या ओल्ड। देखिए जो ओल्ड रिज्यूम है उससे जो न्यू रिज्यूम में आपको 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। और न्यू रिज्यूम में आप जो आप में फीस होगी, उसके बाद जो आप सेविंग करना चाहते हैं हाउसिंग रेंट वगैरह वो इसमें नहीं होगी। लेकिन ओल्ड रिज्यूम में ये सब आप डाल सकते हैं। तो मेरे केस में मैं इसको न्यू रिज्यूम डालता हूँ, क्योंकि मेरी इनकम जो है 7 लाख तक है और 7 लाख से कम है, इसलिए मैं इसको न्यू रिज्यूम पर करूँ। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ आपके पास बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो आपके पास यहाँ पर शो होगा। आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ से आप शो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई बैंक अकाउंट जो आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐड अनदर पर क्लिक करके यहाँ से आप उसको भी यहाँ से अटैच कर सकते हैं, अकाउंट नंबर को भी। उसके बाद नीचे देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कन्फर्म। अगर ये सब आपने चेक कर लिया है कि ठीक है, ओके है, उसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ देखिए इस ऑप्शन को फिल करने से पहले हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, जो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया था कि जिसमें हम फॉर्म 26A फिल देखेंगे तो और AIS। तो हम पहले फॉर्म 26A देख लेते हैं कि हमारा जो डिडक्शन है वो कितनी हुई है। उसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप पे देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ टॉप पे 3 लाइन्स बनी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपके पास दिखाएगा ई फाइल, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए आपके पास दिखाएगा इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने जो भी फिल कर ली है, अब देखें यहाँ पर कंफर्म लिखा आ चुका है, इसको हमने फिल कर दी है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो कॉलम हमारे पास आ रहा है वो ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है। हम यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम फिल करेंगे। इसको फिल करने से पहले हम पहले फॉर्म 26AS चेक कर लेते हैं कि हमारी टैक्स की डिडक्शन कितनी हुई है और टोटल हमारे कितनी अमाउंट क्रेडिट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर टॉप पर ये 3 लाइन्स बनी है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले टॉप पर देखेंगे यहाँ पर 3 लाइन्स बनी है, ये वाली, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ई फाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके नीचे देखेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा व्यू फॉर्म 26AS, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा आई एग्री, इस पर चेक कर देंगे आप और आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, अब आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास आपकी TDS की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपका नाम लिखा आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। तो आप यहाँ से आप देखना चाहते हैं कि आपका टैक्स कितना कटा है, कितना टैक्स जो है डिडक्शन जो अपडेट हुई है, तो आप यहाँ से असेसमेंट ईयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा करंट ईयर जो है वो 24-25 है, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे 23-24 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं वो एस्टिमेट करेंगे और यहाँ से व्यू करेंगे। ठीक, तो हमारा जो इस टाइम का करंट ईयर है तो हमारा 24-25, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और व्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ना नीचे जो 0 शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस ईयर कोई भी टैक्स नहीं कटा है। इस मेरे केस में यहाँ पर जिनका फॉर्म रिटर्न भर रहा हूँ इनका टैक्स जो है नहीं कटा, इसलिए यहाँ पर अमाउंट जो है वो 0 शो कर रहा है, 0 टैक्स। तो अगर आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो अब अमाउंट जो TDS सब कैसे चेक, तो जैसे लास्ट ईयर इनका टैक्स कटा था तो मैं लास्ट ईयर का आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से असेसमेंट चेंज करता हूँ मैं 23-24 व्यू करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ना इनका टैक्स कटा था वो सामने शो करके टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ था लास्ट ईयर में। अब देखेंगे टोटल अमाउंट पेड कितना किया था, टोटल टैक्स कितना क्रेडिट हुआ और कितना टैक्स जो है यहाँ से डिडक्ट हुआ था, इन्होंने कितना टैक्स काटा था यहाँ इनका। तो ये सब यहाँ पर ऐसे आपके केस में भी यहाँ पर शो करेगा जो टैक्स आपका जितना कटा होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो अमाउंट क्रेडिट आप चेक कर लें कि आपका टोटल अमाउंट कितना टैक्स, जितना टैक्स आपका यहाँ से कटा होगा वही आपको आगे इस पर ई फिलिंग की वेबसाइट पर शो करेगा।
और ये आप याद रखें कि जो आपका फॉर्म 16 है उसका अमाउंट और इसका अमाउंट मैच करना चाहिए। अब देखिए मेरे केस में तो यहाँ नहीं है, इसलिए हम इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम बस वापस मेन साइड पे चलेंगे जहाँ पर हम रिटर्न फिल कर रहे थे। बैक करेंगे, बैक करेंगे। देखिए अब यहाँ से, और एक चीज़ मैंने जो आपको पहले बताया था कि फॉर्म 26A और हम AIS से चेक करेंगे, एनुअल स्टेटमेंट जो हम चेक करेंगे। तो यहाँ से फिर दोबारा से हम क्या करें, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, आप फाइल इन पर क्लिक करिए, फाइल इनकम पर क्लिक करेंगे। अब वापस आप मेंस शीट पे आगे समरी, तो आप यहाँ से हम फॉर्म ए के इसके बाद हम क्या करेंगे, AIS स्टेटमेंट चेक करेंगे। उसके चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर आप टॉप पे देखेंगे यहाँ पर 3 लाइंस बनी हैं। जैसे हम मेन शीट पे आ चुके हैं और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, AIS स्टेटमेंट चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए अब आप देखेंगे यहाँ पर टॉप पर आपके पास 3 लाइन बनी है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर AIS स्टेटमेंट लिखा आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर AIS का पोर्टल को ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप AIS पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप AIS पे क्लिक करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर आपका सिखा जाएगा टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। या देखिए AIS की फुल फॉर्म मौजूद है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर आपका ईयर शो करेगा। यहाँ से आप ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ईयर का आप AIS देखना चाहते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ईयर, फाइनेंशियल ईयर कौन सा कर रहे थे, 24, 25, 23, 24। उसके बाद यहाँ से आप टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन के नीचे आप देखें, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपके पास यहाँ पर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन का डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप अगर एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका क्या है। तो ये सेम ऐसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा डाउनलोड का ऑप्शन। आप डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये मेरे पास स्टेटमेंट आ जाएगी। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए डाउनलोड, यहाँ से आप जो भी स्टेटमेंट आप डाउनलोड करना चाहते कर सकते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे इस जगह पे जो भी आपका इनकम टैक्स का, अब जैसे हम एक स्टेटमेंट यहाँ डाउनलोड करके देखते हैं, यहाँ डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो हम इसको यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। याद देखिए पासवर्ड आपने यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर देना है, उसके साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ भी देनी है। तो मैं यहाँ डाल कर दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और उसके बाद देखिए आप मेरी स्टेटमेंट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी स्टेटमेंट में यहाँ पर दिखा रहा है कि कितनी सैलरी है पूरी आपकी। यस यहाँ पर चेक करेगा। जब देखेंगे यहाँ पर मेरी स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर AIS में आपका कहीं भी अगर अकाउंट है किसी बैंक में तो वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको यहाँ शो करेगा। और जो पैन कार्ड के साथ आपने कोई लेन देन किया वो भी यहाँ पर शो करेगा। कहीं से आपको FD है, इंटरेस्ट है, सब आपको शो करेगा। देखो यहाँ पर जैसे मेरा शो कर रहा है, देखो इंटरेस्ट सेविंग बैंक से मुझे कितना आया है यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद दूसरे बैंक से कितना है, पंजाब नेशनल बैंक से मुझे कितना है, यूनियन बैंक से कितना है, ये सब मेरे को यहाँ पर स्टेटमेंट शो कर। जो चीज़ आपके पैन कार्ड से जुड़ी हुई यहाँ सब स्टेटमेंट आपको शो करे। देखो यहाँ पर इसी तरह आपके पास भी शो करे। आप यहाँ से स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब इसके बाद इसको बैक करेंगे। यहाँ देखिए इसका जो पासवर्ड है वो आपका पैन कार्ड और साथ में डेट ऑफ बर्थ। सपोज करते हैं आपका पैन कार्ड नंबर है 149GFQ सपोज करते हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11/1990 यानी 11/90 है। तो आप पहले पैन कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मंथ और ये मंथ, डेट और मंथ ईयर के साथ। अब मैंने यहाँ डाल के स्टेटमेंट ओपन कर चुका हूँ। आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ से अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद हमने यहाँ से स्टेटमेंट चेक कर लिया। आपके केस में तो यहाँ पर नीचे भी शो कर सकता है क्योंकि यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ से आप स्टेटमेंट चेक करो, यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर भी चेंज करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस मेन साइड पे जहाँ से हम फॉर्म फिल कर रहे थे। वापस चलेंगे, बैक करेंगे, इसको बैक करेंगे। अब यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं स्टेटमेंट, यहाँ से भी आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। बैक करेंगे, इसको लीव कर देंगे यहाँ से। देखिए हम वापस मेन साइड पे आ चुके हैं और यहाँ पर ग्रॉस इनकम डालेंगे जो हमारे पास फॉर्म 16 के पास जो हमें ऑफिस से मिल रहा है वहाँ से देखकर हम यहाँ पर डिटेल है। अब देखिए जो
न्यू रिजीम में मैंने आपको पहले कहा है कि इसमें सिर्फ हम जो एनपीएस है उसको वही डिडक्शन ले सकते हैं, वही हम बेनिफिट ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी बेनिफिट हम न्यू रिजीम में नहीं ले सकते। वो जो ओल्ड टैक्स है उसमें हम ले सकते थे। तो मैंने जो न्यू रिजीम सेट किया तो इसलिए मैं यहाँ पे इसके इन सब क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे, स्किप द क्वेश्चन। अब यहाँ से इसको फिल भी कर सकते हैं और यहाँ से हम यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे अब हमारे पास एक है ग्रॉस सैलरी। देखो यहाँ पर 0 शो कर रहा है, आपके केस में हो सकता है यहाँ पे शो करे। तो अगर आपके यहाँ पर आपकी सैलरी जो शो कर रहा है वो गलत कर रहा है तो आप यहाँ से इसको एडिट करके ठीक कर सकते हैं। अब मेरे केस में यहाँ पर 0 शो कर रहा है तो मैं जैसे इसको एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद जो मुझे फॉर्म 16 ऑफिस से मिला है वो वहाँ से देखकर मैं यहाँ पर सैलरी फिल करूँगा। मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने जो अपनी ग्रॉस सैलरी है साल की वो यहाँ पर डाल दी है जो भी थी। अब देखिए मैंने आपको पहले कहा है कि 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, तो मेरी यहाँ सैलरी जो बनी 7,93,616 है। तो अब देखिए यहाँ पर नीचे आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 यहाँ से मिल चुकी है और इसके बाद जो मेरा अमाउंट बचा है वो 7,43,615 है। अभी मैंने इसमें अपनी डिडक्शन नहीं डाली एनपीएस की, वो भी डालूंगा। अब यहाँ से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ना मुझे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था EIS इसमें मैं आपको बता था कि शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मेरा टैक्स रिफंड शो कर रहा है, जो मेरा है इंटरेस्ट ही शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद अब आप सेविंग अकाउंट का जहाँ इंटरेस्ट शो कर रहा है इसको अब इसके बाद नीचे इसको कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जो भी लोन्सेस अगर आप यहाँ से जो भी लोन्सेस आप अगर एग्जाम करना चाहते हो आप यहाँ से करवा सकते हैं। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा डिडक्शन पे। देखिए हमारे 2 जो कॉलम थे फिल हो चुके हैं। एक हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फिल हो चुका है और ग्रॉस टोटल इनकम जितनी भी हमारी इनकम थी वहाँ पर फिल हो चुकी है। अब देखेंगे मेरी जो इनकम थी वो 7,93,000 थी। उसके बाद मुझे 50,000 डिडक्शन मिल गई है। उससे जो सेविंग इंटरेस्ट है वो भी इसमें ऐड हो चुका है, क्योंकि ऑटोमेटिक सेविंग इंटरेस्ट जो आपके बैंक में जहाँ भी अपने FD कराई है या आपने अमाउंट अकाउंट में रखा है सेविंग अकाउंट में, तो वहाँ से जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा यहाँ जो उसके बाद टोटल डिडक्शन देखिए अभी यहाँ कोई कंफर्म नहीं है। तो मैं यहाँ इसको दोबारा से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम जो भी डिडक्शन है तो करेंगे। जैसे आपको मैं पहले कह चुका हूँ कि जो हमारी न्यू रिजीम है उसमें सिर्फ हम NPS की डिडक्शन कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम सेक्शन 80CG में जाएंगे, इसको यस करेंगे और यहाँ भी यहाँ क्लोज करके आप यहाँ से यस करेंगे। यस के बाद अपनी डिडक्शन डाल दें, जो भी आपके NPS है वो आप यहाँ से डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर जो भी मेरा है मैं यहाँ से डाल देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर डिडक्शन डाल दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 80CG का फॉर्म ओपन होगा और कुछ भी नहीं होगा। अभी ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे और आप ऊपर भी देखेंगे यहाँ पर टॉप है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ग्रीन चेक टिक हो चुका है। ग्रॉस टोटल इनकम हो चुका है। अभी डिडक्शन और टैक्स पेड का ऑप्शन पेंडिंग है। अभी 1 बाय 1 ये होगा। अब देखेंगे जो मैंने 80CG में डिडक्शन डाली थी वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से शो डिटेल जाकर आप यहाँ से डिडक्शन आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डिडक्शन आपने डाली। उसके बाद आपकी डिडक्शन जैसे ठीक है ओके है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आपका जो तीसरा कॉलम था वो भी टोटल डिडक्शन वो भी ओके हो चुका, कन्फर्म हो चुका। उसके नेक्स्ट जो हमारे पास है टैक्स पेड का, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर टैक्स पेड के कॉलम में मेरा 0 शो कर रहा है क्योंकि मेरा कोई भी टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म 26A को भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए डिटेल डिडक्शन जो इनकम वो भी चेक कर सकते हैं। वो आप शो देखिए मेरा फॉर्म 26A जो है वो भी 0 था क्योंकि आपको मैं दिखाया था कि मेरा कोई भी डिडक्शन नहीं हुई है। उसके बाद आप यहाँ से जो भी है यहाँ से चेक कर सकते। उसे चेक करने के बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरी डिडक्शन हो चुकी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 7 लाख से नीचे जिसकी इनकम है तो उनकी कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। तो मेरी टोटल इनकम जो थी 793 थी, उसके बाद 793,616 थी। उसके बाद मुझे 50 डिडक्शन मिल गई। उसके बाद 80,276 पे जो में थे वो मेरा NPS था। उसके बाद ये सब करने के बाद मेरी जो है टैक्स से मुझे
मेरी डिडक्शन कोई भी नहीं बनती। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैक्स लायबिलिटी, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। टैक्स लायबिलिटी क्लिक करने का देखेंगे यहाँ पर टोटल ग्रॉस इनकम जो मेरी बनी थी 50 डिडक्शन के बाद 7,48,000 बन गई 556 पे, और टोटल डिडक्शन जो मेरी हुई है वो 80,276 पे हुई। उसके टोटल इनकम जो मेरे पास बची है टैक्स अमाउंट बचा 6,68,200 यानी 6,68,280 बच गया। अब इस पर टैक्स नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 लाख से नीचे इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। और याद रखिए अगर आप में जिसकी भी इनकम जो है 7 लाख से नीचे है वो न्यू रिजीम भरे तो बेहतर रहेगा। उसका टैक्स पेबल अमाउंट देखिए यहाँ पर आया। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे देखेंगे मेरा कोई भी टैक्स जो है 0 आ रहा है, तो उसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी सारी जितनी भी हैं यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी हैं, सारी जो कॉलम से हमारे कन्फर्म हो चुके हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके देखिए यहाँ पर अगर आपका टैक्स गलत कटा होगा, ज़्यादा कटा होगा, एक्सेस कटा होगा कि नहीं, तो वो जो भी आपका टैक्स यहाँ पर रिटर्न होना होगा तो यहाँ पर यू नीड टू मेक ए पेमेंट, यहाँ पर जो है आपका रिफ़ंड होना होगा तो ये फंड शो करेगा। अगर आपका टैक्स कम कटा होगा और आपको टैक्स वेबसाइट का टैक्स इनकम टैक्स को पे करना होगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपको ने इतना टैक्स और पे करना है। और अगर आपको रिफ़ंड होना होगा, अगर गलत टैक्स ज़्यादा कट गया तो यहाँ पर रिफ़ंड अमाउंट शो करेगा। मेरे केस में ना ही मुझे और पे करना है और ना ही मुझे रिफ़ंड होता है, इसलिए मेरे केस में यहाँ 0 है। यहाँ पर इनकम मेरी आप देख लीजिए यहाँ पर शो कर रहा है कितनी इनकम है मेरे पास। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे डिडक्शन कितनी है और बैलेंस अमाउंट कितना है। और जबकि बैलेंस अमाउंट में 7 लाख से नीचे इसलिए मुझे कोई टैक्स नहीं, इसलिए मेरा 0 है और क्योंकि मेरा कोई भी टैक्स नहीं कटा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके वजह प्रीव्यू शो हो जाएगा। यहाँ से आप आई यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा होगा आई, यहाँ पर नाम आएगा आपका, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आप यदि रिटर्न इन माई कैप्चर, यहाँ से आप सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद अब आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप किस जगह से भर जगह शो होगा, उसका IP शो होगा, किस डेट को भर रहे हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे आपके पास इस तरह का पूरी डिटेल लिखी है, प्रीव्यू आ जाएगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। आप अगर आपका प्रिंट है तो यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। याद देखिए ये फॉर्म जो है मैं मोबाइल से फिल कर रहा हूँ तभी आपको ऐसे मोबाइल से शो हो रहा है। आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे देखेंगे आप यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखो अब यहाँ पर मेरे पास आ चुका है वैलिडेशन सक्सेसफुली। तो अब इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके हम वेरिफिकेशन करेंगे। अब देखेंगे अब हमारे पास यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुली भी आ चुका है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे अब हमें ये वेरीफाई करने की बात, देखो हमारे पास 3 ऑप्शन है वेरीफाई करने के लिए। एक तो हो गया हम इंस्टेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अपने आधार OTP से कर सकते हैं, फिर ई-वेरीफाई लेटर कर सकते हैं। तीसरा हम इसको बाई पोस्ट रिटर्न में, तो बेहतर है कि आप जो ई-वेरीफाई नो है इस पर क्लिक करेंगे, इंस्टेंट यानी आधार से वेरीफाई करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, ई-वेरीफाई सेलेक्ट करेंगे, देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास पूछेगा कि किस तरीके के जरिए आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो हमारे पास आई वुड लाइक टू यूजिंग OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार, मैं कह रहा कि जो नंबर आपके पास आधार से लिंक है आप उससे वेरीफाई करना चाहते हैं या आप यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर से करना चाहते हैं या किसी और मेथड। तो मैं इससे करूँगा कि बेहतर है कि आप इससे करें तो आसान होगा। आई वुड और आपके पास उस टाइम जो नंबर आपका आधार से लिंक है वो आपके पास होना चाहिए। इस पर क्लिक करूँगा और आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP, उस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर जनरेट OTP पे क्लिक कर जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब देखेंगे OTP आपका आ जाएगा। मैं OTP डाल लेता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास OTP आ चुका है। यहाँ पर मैं OTP डाल दें 644568। अब मैं यहाँ पर OTP डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वैलिड, तो अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे वैलिड पे क्लिक करेंगे तो ये OTP आपका वैलिडेट हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर कंफर्म सबमिट ऑफ रिटर्न, अभी लास्ट फाइनेंस पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर हमारे पास
हमने वैलिड रिटर्न भी हो चुका है, कंफर्म रिटर्न भी हो चुका है। उसके पर भी सबमिट लास्ट वेरीफाई योर रिटर्न, तो आप सबमिट पर, उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर, मेल आईडी शो करेगा कि किस मेल आईडी पर आपका जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी डाटा। उसके बाद ये यहाँ से आप रिसिप्ट जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो भी है मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ रसीद। सक्सेसफुली देखिए यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है रसीद मेरी। यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, ओपन करके भी आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके पास लिखा आ चुका है, मैसेज आपके पास आ चुका है कि यू आर सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाई रिटर्न, कि आपकी रिटर्न जो सक्सेसफुली फिल हो चुकी है। उसके बाद आप रिसीप्ट भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद गो टू डैशबोर्ड पे जाएंगे तो देखिए आपकी रिटर्न बढ़ चुकी है। यही सब था इस वीडियो में। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।